तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तुम्हारा भाई एक और नई स्टोरी में आ गया है। और आज की स्टोरी है जो दोस्तों, वो है पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की कहानी। दोस्तों, पंच परमेश्वर की कहानी मैं आज क्यों बता रहा हूँ और ये स्टोरी क्यों इतनी ज़बरदस्त है। ये स्टोरी जो है आपने कक्षा 8 क्लास 8 में या 5 में भी पढ़ी होगी और काफ़ी लोग इस स्टोरी को भूल गए होंगे। बहुत से लोगों को याद होगा, क्या है, पुरानी मेमोरी याद रहती है। तो आज मैं ये ताज़ा कर रहा हूँ आपकी इस यादों को। जिसने जिसने ये कहानी सुनी है तो उनको याद आ जाएगा ये अपने बचपन के दिन। दोस्तों, पंच परमेश्वर की कहानी जो है वो स्टार्ट होती है 3 किरदारों से। एक का नाम दोस्तों अलगू चौधरी, एक का नाम जुम्मन शेख और एक जुम्मन शेख की खाला जान यानी कि बुआ। इन तीनों पर स्टोरी शुरू होती है। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो हैं, ये दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। बचपन से ही साथ में पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छी दोस्ती है दोनों में। तो जुम्मन शेख के जो पिताजी थे वो जब उनकी डेथ हुई तो जुम्मन शेख और खाला जान ये अकेले हो गए थे। हालांकि जुम्मन शेख की शादी हो गई थी और वैसे खाला जान का कोई नहीं था आगे पीछे। तो खाला जान जो है, खाला जान के पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिसके कारण खाला जान को जुम्मन शेख बहुत अच्छे से रखता था। तो एक बार की बात है दोस्तों, जब जुम्मन शेख खाला जान से बोलता है, खाला जान से किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी जो है अपने नाम करवा लेता है और खाला जान जो है कर लेती है। और रजिस्ट्री दोस्तों जैसे ही होती है तो जुम्मन शेख अपने उसमें आ जाता है। फिर जुम्मन शेख जो है भूल जाता है कि मेरी खाला जान है और क्या है, इस तरीके से सारा भूल जाता है जुम्मन शेख। तो जुम्मन शेख की जो वाइफ होती है वो भी रोटियों के साथ जब रोटियां बना रही होती है तो जो उनकी खाला जान है रोटी बनाते बनाते खिलाते खिलाते उनको कड़वी कड़वी बातें सुनाती है, जिससे जो है खाला जान परेशान हो जाती है और वो ये बात जुम्मन शेख को बोलती है। लेकिन जुम्मन शेख बोलता है कि मेरे को घर के मामले में नहीं पड़ना। तो जुम्मन शेख इन मामलों में नहीं पड़ता। तो खाला जान जो है, एक दिन खाला जान परेशान हो जाती है। भाई, खाला जान की सारी प्रॉपर्टी ले ली, खाला जान कहाँ रहेगी, रहेगी जुम्मन शेख के साथ। तो जुम्मन शेख के साथ वो रहती है। लेकिन दोस्तों जुम्मन शेख बदल गया था। जुम्मन शेख उस तरीके से अब खाला जान की सेवा नहीं कर रहा था जैसे पहले करता था। जुम्मन शेख से जब खाला जान एक दिन कहती है कि मेरे को कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अपना खाना खुद ही बना लूंगी, तो जुम्मन शेख बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए इतना पैसा नहीं है। इस बात पर खाला जान बहुत दुखी हो जाती है और वो इस निर्णय से निपटने के लिए एक पंचायत बैठाती है और वो जुम्मन शेख को बोलती है कि मैं पंचायत बैठा रही हूँ। तो जुम्मन शेख भी हंस के बोलता है कि बैठाओ बैठाओ। मतलब जुम्मन शेख को कोई डर नहीं, क्योंकि जुम्मन शेख को लग रहा है कि मेरे खिलाफ कौन लड़ेगा, कौन मेरे से दुश्मनी लेगा। तो जुम्मन शेख ये सोचता है, तो वो बोलता है बैठा लो पंचायत। तो दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता है इस स्टोरी की। जब पंचायत बैठती है तो पंचायत में जो है एक पंच पंच तत्व जो ये बताई मैंने स्टोरी, उसमें भाई एक पंच बैठाना पड़ता है, जिसमें क्या कहते हैं पंच। खाला जान जो है वो पहले गांव में घूमती है, वो लोगों से कहती है कि मेरे पंच बनो, लेकिन बहुत लोग मना कर देते हैं। फिर वो अलगू चौधरी के पास भी जाती है और अलगू चौधरी को बोलती है, लेकिन अलगू चौधरी बोलता है कि जुम्मन शेख मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र है, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा।
भाई पता तो अलगू चौधरी को भी है कि जुम्मन शेख ने गलत करा, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि मैं नहीं करूंगा। तो भाई खाला जान उसको समझाती है कि जो पंच होता है वो प्रभु के बराबर होता है, वो ईश्वर के बराबर होता है। लेकिन उस टाइम पर अलगू चौधरी कुछ नहीं सोचता और खाला जान निराश होकर वहां से चले जाती है। और जब पंचायत बैठती है तब पंच में वहां पे जुम्मन शेख भी बैठा रहता है और जुम्मन शेख से कुछ दूरी पर अलगू चौधरी भी बैठा रहता है। तो वहां पे फिर एक बार खाला जान बोलती है कि मेरे लिए पंच कौन बनेगा। तो पंच पूरे गांव में कोई नहीं बनता। वहां पे फिर बैठता है अपना अलगू चौधरी। अलगू चौधरी को बैठा देते हैं, मतलब अलगू चौधरी खाला जान और जुम्मन शेख, खाला जान बोलती है जुम्मन शेख से कि अलगू को बैठा दोगे तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। खाला जान को तो पता था कि अलगू ने अपने दोस्त का साथ लेना है, क्योंकि दोस्त उसने पहले ही बोल दिया था। लेकिन जब यहाँ पे जुम्मन शेख भी बोलता है, जुम्मन शेख को पता है कि मेरा साथ देगा अलगू चौधरी, जुम्मन शेख बोलता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अलगू को भी बैठाओगे, अलगू को नहीं बैठाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों की रजामंदी से अलगू चौधरी को पंच बना के बैठा देते हैं। अब दोस्तों जब वहां पर पूछी जाती है, पंचायत होती है, पूरा निर्णय होता है, ये सारी चीजें बताते हैं कि प्रॉपर्टी, ये सब सारी बातें होती हैं। तो वहां पे जो है अलगू चौधरी का विवेक जाग जाता है। अलगू चौधरी उस टाइम पे दोस्ती भूल जाता है, मतलब दोस्ती, अगर वो दोस्ती के लिए या तो वो अपने दोस्त का साथ दे देता, खाला जान को फंसा देता, लेकिन वहां पे वो खाला अपने दोस्त के खिलाफ चले जाता है और बोलता है जुम्मन शेख तूने गलत किया, या तो तू खाला जान की सेवा कर अच्छे से, या खाला जान की सारी प्रॉपर्टी दे दे उसको। भाई जुम्मन शेख तो हो गया पूरा, जुम्मन शेख बोलता है ये क्या हो गया, क्योंकि जुम्मन शेख को पता था कि अलगू चौधरी मेरा साथ देगा। तो यहां पे जो है पंचायत में ये जो पक्ष है वो खाला जान के उसमें चले जाता है। तो भाई अब जुम्मन शेख बहुत गुस्से में है और जुम्मन शेख भी जो है बदला लेना चाहता है अलगू चौधरी से। अब अलगू चौधरी से बदला लेना चाहता है और बदले का मौका मिल भी जाता है। होता यह है अलगू चौधरी 2 बैल खरीदता है। अलगू चौधरी जो है 2 बैल खरीदता है और 2 बैल खरीदता है तो दोस्तों 2 बैल खरीदता है, लेकिन उसमें से जो है एक बैल मर जाता है। अलगू चौधरी का एक बैल मर जाता है और अलगू चौधरी जो है, अब अलगू चौधरी क्या करे भाई, 2 बैल लिए थे, एक बैल मर गया। तो अलगू चौधरी कहता है, अलगू चौधरी जो एक बैल बचा रहता है उसको जो है किसी जमींदार को बेच देता है उस बैल को। और बैल जो है हट्टा कट्टा होता है, बहुत ही बढ़िया बैल होता है। तो करीब 2 महीने हो जाते हैं। जब 2 महीने हो जाते हैं तो अलगू चौधरी जो है, जब 2 महीने करीब हो जाते हैं तो अलगू चौधरी उस जमीन को, उस बैल को जब बेचता है जमींदार को, तो वहां पे क्या कहते हैं, जो जमींदार होता है वो उसको बोलता है मैं पैसे दे दूंगा, और अलगू चौधरी बोलता है ठीक है, वो बैल दे देता है वो। अब कुछ दिन हो जाते हैं, करीब 2 महीने हो जाते हैं। तो 2 महीने बाद जब अलगू चौधरी ने जो बैल दिया था जमींदार को, वो बैल मर जाता है। अब अलगू चौधरी जाता है जमींदार से पैसे मांगने, तो जमींदार बोलता है तूने जो बैल दिया था वो तो मर गया। तो अलगू चौधरी बोलता है मैंने तो बिल्कुल ठीक बैल दिया था। तो जमींदार बोलता है ठीक दिया होता तो मरता नहीं। तो अलगू चौधरी बोलता है मैंने जिस टाइम में दिया था वो बिल्कुल ठीक था और 2 महीने बाद मरा है वो। तो यहाँ पे जो है वो पैसे देने से इनकार कर देता है। तो अलगू चौधरी भी पंचायत बैठाता है एक, और उस पंचायत में जो पंच बन जाता है वो बन जाता है जुम्मन शेख। अब अलगू चौधरी को तो पता था कि भाई जुम्मन शेख मेरे से बदला लेगा, क्योंकि भाई जुम्मन शेख तो बदला लेगा, ये अलगू चौधरी को पता था, क्योंकि अलगू चौधरी ने भी उसके खिलाफ गया था खाला जान के लिए। तो भाई जुम्मन शेख बैठता है भाई पंच में। लेकिन वहां पे जो है दोस्तों,
जुम्मन शेख का भी विवेक जाग जाता है और जुम्मन शेख अपने दोस्त अलगू चौधरी के पक्ष में बोलता है कि हे जमींदार, ये बैल जिस टाइम पे अलगू चौधरी ने तुम्हें दी थी बिल्कुल ठीक था और उसके 2 महीने बाद मरा है, तो इसमें अलगू चौधरी की कोई गलती नहीं है। और यहां पे जो है अलगू चौधरी भी बोलता है क्या हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि जुम्मन से एक बदला ले सकता था, लेकिन जब पंच की बात आई, परमेश्वर की बात आई, तो जुम्मन शेख का भी विवेक जाग गया। मतलब इससे हमें यह सीख मिलती है। उसके बाद दोनों दोबारा दोस्त हो गए क्योंकि दोनों ने अपने विवेक की सुनी। मतलब अगर मैं कहता हूं आज मेरा कोई दोस्त है, इससे हमें ये सीख मिलती है आज मेरा कोई दोस्त है वो गलत है और एक तरफ कोई सही बैठा है, तो मैं अपने विवेक की सुनूं कि कौन सही है कौन गलत है। ये नहीं कि मैं अपने दोस्त को सही बता दूं, नहीं, मैं अगर वो दूसरा वाला सही होगा तो मैं उसका साथ दूंगा। ये इसका मतलब है कि पंच परमेश्वर यानी कि उसका विवेक जाग गया। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि जो सुनो अपने विवेक की सुनो, कभी भी जो है दोस्तों ऐसे नहीं सुनो। आप अगर एक मेरी एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आप बैठ गए, एक आपका दोस्त है, वो एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि राजनीति में वो लड़ रहा है, राजनीति लड़ रहा है और उसको टिकट मिल गया दोस्तों। और दूसरी तरफ है, अब भाई तुम्हारे दोस्त को मान लो अभी अभी आया है राजनीति में, उसको कुछ नहीं पता राजनीति, और दूसरी तरफ जो है ऐसा आदमी खड़ा है जिसको राजनीति का पूरा चट्टा चट्टा पता है। मतलब वो जो है पब्लिक के लिए बिल्कुल सही है, ऐसा मतलब पब्लिक के लिए कर सकता है, उसने 20 साल लगाए हैं इस राजनीति में। तो आप भाई किसका साथ दोगे? आप दोस्त का साथ दोगे या उसका साथ दोगे जो इसके लायक है? तो यही स्टोरी का मतलब है कि उसका साथ दो जो बिल्कुल सही है, ये नहीं कि दोस्ती में आप गलत का साथ दो। तो यार अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे अलगू चौधरी, जुम्मन शेख और खाला जान की, तो फटाफट लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ऐसी स्टोरी आपके पास आएंगी तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और दोस्तों एक चीज़ और है, अब जो है मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। आप देख सकते हैं पीछे मैंने ये लगाया है, थोड़ा और ज़बरदस्त बनाऊंगा इसको मैं। तो ऐसा नहीं सोचे कि ये पीछे ऐसी है, ऐसा नहीं है। और दोस्तों आपके लिए ये भी रखा हुआ है, इसी से हॉकी खेलेंगे, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलो यार मिलते हैं एक अच्छे से नए एपिसोड में। तो चलो ओके बाय।